ओम शांति। 27 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। उसके बाद शाम को 5 बजे हम सहज राजयोग कोर्स का भी मंथन करते हैं। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, गूगल मीट पर भी और यूट्यूब लाइव पर भी। आप कैसे भी शामिल होना चाहते हैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको लिंक प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप इसी वीडियो पर सामने आप देख रहे हैं जो एक नीचे लाइन चल रही है, उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख कर भेजेंगे तो हम आपके पास उसका लिंक भेज देंगे। और यदि आप घर बैठकर मुरली सुन रहे हैं और आपके मन में कोई सुझाव, कोई विचार आ रहा है, कोई बात अस्पष्ट लग रही है तो आप उसे अवश्य लिख करके भेजेंगे, उसे भी हम किसी दिन मुरली में शामिल कर देंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला बाप एक है, सच सुनाने वाला बाप एक है। इसलिए बाप से ही सुनो। किससे सुनो? बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि सिवाय परमात्मा के और कोई सत्य नहीं। गॉड को कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ। अब हमने सुनना है तो उसी एक बाप से सुनना है, किसी मनुष्य से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। एक बाप से जो सुनते हैं वही क्या है? ज्ञानी है। प्रश्न, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? कैसे पता लगेगा कि यह आत्मा देवी देवता घराने की है? जैसे आपका परिचय मिलेगा वो तुरंत बाबा से मिलेगा। उत्तर, उन्हें ये ज्ञान बहुत अच्छा लगे और मीठा लगेगा। उन्हें ये ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वे मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। मनुष्य मत को छोड़कर ईश्वर की मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्री मत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। उत्तम पुरुष बनना है। हमें क्या बनना है? उत्तम आत्मा बनना है। उत्तम आत्मा बनने का यही टाइम है, यही संगम युग है। वो इस समय के महत्व को समझकर अपना भाग्य श्रेष्ठ लिखने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भाव, ते का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह है अंतिम जन्म। उनका यह है अंतिम जन्म। मुझे आना भी इसमें ही होता है। मुझे आना भी इसमें ही होता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए, जिसने पूरे क्या लिए? 84 जन्म लिए हैं, उनको ही बताता हूं। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो। मैं ही तुमको बताता हूं। मैं ही तुमको बताता हूं। पहले पहले
तुम ये देवी देवता थे, अब ये बनने लिए फिर पुरुषार्थ करना है। अब तुम्हें देवी देवता बनने के लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं मैं जो तुमको सुनाता हूं वे राइट है, वे है राइट। बाकी जो कुछ तुमने सुना है वे है रॉन्ग। वे क्या है? रॉन्ग है। मुझे कहते हैं ट्रुथ, परमात्मा कहते हैं मुझे क्या कहा जाता है? सत्य। सत्य बोलने वाला मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूं। मैं क्या करने आता हूं? सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूं। कहा जाता है सच तबिठो नाच, सच तबिठो नाच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। ये है ज्ञान डांस। ये क्या है? ये है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं मुरली बजाई रास किया, मुरली बजाई रास किया, वो है सचखंड के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? इनको भी बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वो है सचखंड और ये है झूठ खंड। भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य ये नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब बाप समझाते हैं कि तुम उल्टे लटक पड़े हो। तुम क्या हो? उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। तुम्हारा देखना, तुम्हारा सोचना सब क्या हो गया है? उल्टा हो गया। देखा आपने ज्ञान सरोवर में एक ग्लोब ऐसे उल्टी की हुई है, वहां पर दिखाया कि पृथ्वी क्या हो गई है? उल्टी हो गई। मतलब मनुष्य नरक में चला गया है और अपने आप को समझ रहा है कि ये नरक ही स्वर्ग है। माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में है। जो भी शास्त्र आदि हैं सब है भक्ति मार्ग के। सब किसके हैं? भक्ति मार्ग के। यह गीता, गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग। ये गीत गाने क्या है? भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भजन होता ही नहीं। ज्ञान मार्ग में भजन होता ही नहीं। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है। किससे परे जाना है? आवाज से परे। कमेंट्री सुनना, आवाज सुन रहे हैं। कमेंट्री सुन रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं। बैठकर गीत सुन रहे हैं तो आवाज सुन रहे हैं। समझे ना? तो हम आवाज से परे रहना सीखें। आवाज से परे रहकर अपने आप से और बाप से बात करना सीखना है। जितना अपने आप से और बाप से बात करेंगे तो उन्नति होगी। क्योंकि गीत सुनते वक्त हम स्वयं को सुधार नहीं सकते। हाँ, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हमें आवाज से परे जाना है। हमें इस दुनिया की बातों को सुनना नहीं, क्योंकि जो भी सुनेंगे हमारी बुद्धि में वो घूमता रहेगा। बाबा के गीत सुनना अच्छा है, परंतु टू मच नहीं। कभी हमारा बुद्धि इधर उधर उलझी पड़ी है, संसार के झमेलों में उलझी पड़ी है, वहां से थोड़ा हटाने के लिए सुन लो। परंतु बाबा कहते थोड़ा सा सुनो, फिर ज्यादा मेरे साथ बात करो। मेरी मुरली जो है ना आपको आप याद कराए। वापस जाना है। बाप आ कहते हैं मीठे बच्चे, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। हे भगवान भी कभी नहीं कहना। ये भी भक्ति मार्ग है।
कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो, तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो। जो ईश्वर कहते हैं वो राइट है, जो ईश्वर कहते हैं वे राइट। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं, तुम कितने समझदार थे, तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो, कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। कहाँ आ गए हो? आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, जो यहाँ का होगा उनको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ वालों को मीठा लगेगा, यहाँ वालों को मीठा लगेगा। ये बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे, ये बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया, बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए, बाप ने कहा ये सब भक्ति मार्ग के गुरु, ये सब कौन है? भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूं, ज्ञान मार्ग का मैं एक ही हूं। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं, तब उनको क्या कह सकते हैं? ज्ञानी कह सकते हैं। बाकी सब है भक्ति, बाकी सब क्या है? भक्ति। भक्त श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब है मनुष्य मत। ये है ईश्वरीय मत, ये है ईश्वरीय मत। वे है रावण मत, ये है भगवान की मत। ये क्या है? ये है भगवान की मत। भगवानोवाच तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा ये है जिसमें हम चल रहे हैं। इस समय हम हीरे जैसा जन्म क्यों है? कि इस समय हम अपने जीवन से एक एक दाग को निकाल रहे हैं, एक एक बुराई को निकाल रहे हैं। और कभी ये कल्प में समय नहीं आता जब हम अपने अवगुणों को अपने जीवन से बाबा की श्रीमत पर निकाल सके। न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापुर में और न कलयुग में, संगम युग। इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं, माला में ऊपर फूल होता है। फिर मेरू, मेरू जानते हो ना, डबल दाना। नाम भी है आदम बीबी। तुम कहेंगे मम्मा बाबा, वो भी डबल दाना डालते हैं, मुसलमान भी। वो आदम बीबी उनके लिए हो गया और हमारे लिए मम्मा बाबा हो गया। आदि देव और आदि देवी, ये है संगम के। संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहां बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है ये भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं, ये सब है झूठी बातें। झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार कहा जाता है। सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया, ये है झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सच खंड बनाना बाप का ही काम है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ पढ़ा, भक्ति मार्ग में जो कुछ पढ़ा वे सब भूलो, वो सब क्या करो? भूल जाओ। ये है तुम्हारा बेहद का वैराग्य,
ये क्या है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। क्यों का सवाल नहीं, क्यों का सवाल ही नहीं उठता। ये तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे होता है। और जो भी धर्म वाले हैं वो स्वर्ग में नहीं आ सकते। और जो भी धर्म वाले हैं वो स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डिनाइस्टी, क्रिश्चियन डिनाइस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते। बौद्ध डिनाइस्टी, क्रिश्चियन डिनाइस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते हैं, वे पीछे आते हैं। पहले पहले है डीटी डिनाइस्टी। सबसे पहले क्या है? देवी देवताओं की राजधानी। फिर इब्राहिम, फिर बुद्ध, क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के ये डीटी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं, देवी देवताओं की राजधानी को स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती है तो गर्भ में ही है, कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है। छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ, छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, ना वे गर्भ से जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं, बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं। जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करके फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे। बुद्ध धर्म एक नहीं स्थापन किया, फिर उनके पीछे आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाती हैं तो फिर राजाई चलती है। अकेले से राजा नहीं बनेगा ना, एक आया एक से ढेर हो गए। जब बहुत सारे हो जाते तो फिर उनका कोई राजा बड़ा बन जाता है, तो फिर राजाई चलती है। बोधियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं ये सब पीछे आते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता। गुरु होता है एक, वह तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वे फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की, उनकी महिमा काहे की। ज्ञान तो उस समय प्राय लोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए। बाबा ज्ञान किस लिए देते हैं? गति सदगति के लिए। वो गर्भ में नहीं आते, शिव बाबा गर्भ में नहीं आते। इस ब्रह्मा बाबा के तन में बैठे हैं, इनका नाम नहीं, इनका दूसरा नाम नहीं। शिव बाबा का कोई दूसरा नाम नहीं, औरों के शरीर का नाम है। ये है ही परम आत्मा, ये है ही परम आत्मा। ये ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है, उनको ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूं। तुम ही भक्ति शुरू करते हो तो तुम ही, बाबा कहते, पहले फल देता हूं। बाकी दूसरे सब हैं बाई प्लाट, शाखाएं हैं। वे 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो। वहां भी समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, दुख की बात नहीं, विकारों की बात नहीं। विकार होते हैं रावण राज्य में, वे है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं, तुम समझाएंगे
फिर भी मानते नहीं है। कल्प पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते वे नहीं पाते। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती हैं। सतयुग में कोई कामना नहीं, सतयुग में कोई कामना नहीं। अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। ये बॉम्बे पहले नहीं था, ये बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं, देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते। मतलब कभी भी देवताएं, मतलब जहां पर खारा हो या दुख की बात हो, खारे का मतलब ही दुख है। खारी जमीन, खारी चैनल, जहां दुख हो, खार हो, जहां कोई सुख की सुविधा ना हो, वहां देवताएं क्यों जाएंगे। मीठे नदियां जहां थी वहां देवताएं था, जहां पर मीठे पानी। अब खारे पानी पर क्यों जाके रहेंगे, क्या फायदा हुआ। है देवताएं, है सतो प्रधान, और रहे जाकर के खारे पानी की नदियों में, कैसे हो। वहां देवताएं थे, मनुष्य थोड़े थे। एक एक को बहुत जमीन होती है। दिखाते हैं सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल दिए, मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ। अब वे कोई भिखारी है क्या। ईश्वर तो दाता है। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके फिर सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले, अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। बाप कहते हैं मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूं, मेरा परिचय कोई को नहीं है। ना मैं किसी तन में आता हूं, मैं आता ही एक बार हूं, जब पतित दुनिया को चेंज करना है। मैं हूं ही पतित पावन, मेरा पार्ट ही संगम युग पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूं। तुमको ये थोड़ा ही पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की तिथि, तारीख, मिनट, घड़ियां लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते। ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा कशिश होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई है। जब परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे, कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूं, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है, अब वो कैसे निकले। ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बहुत गुह्य बात है, ये बहुत गुह्य बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बिगर उनको कोई देख ना सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है, आटे में नमक। ज्ञान कैसा है, आटे में नमक। जैसे भगवानोवाच अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। फिर श्री कृष्ण कहने से क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। मन मना भाव अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते, परंतु अर्थ नहीं समझते। माम एकम अक्षर राइट है। गीता का युग, गीता का युग, भगवान इस समय ही इस रथ में आते। ये समय है पूरे कल्प में, जब इस समय परमपिता परमात्मा इनके तन का आधार लेते हैं। उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी, उन्होंने घोड़ा गाड़ी का रथ दिखा दिया। अब उसमें श्री कृष्ण बैठा है। अब कहां भगवान का ये रथ
और कहाँ घोड़े गाड़ी वाला रथ। घोड़े वाले गाड़ी वाले रथ में गीता किसको सुनाएंगे? एक को सुनाएंगे। और यहां किसको सुनाएंगे? सारी दुनिया को सुनाते हैं। कुछ भी समझते नहीं। ये है बेहद के बाप का घर। ये क्या है? बेहद के बाप का घर। बाप सब आत्माओं बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देते हैं। अब यहाँ क्या है कि कह दिया सब बच्चों को देते हैं। बाबा तो आकर सब बच्चों को देते हैं, परंतु लेने में तो सब बच्चे नंबरवार हैं। ध्यान से मुरली सुनेंगे नहीं, बुद्धि बाहर चली जाएगी तो क्या क्या लेंगे? क्योंकि सुना नहीं तो जीवन में लाएंगे भी नहीं। ये धारणा नहीं होगी। ये भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते। कब ये ड्रामा शुरू हुआ किसी को पता नहीं है, कह नहीं सकते। चक्र फिरता रहता है। इस संगम का तो किसी को भी मालूम नहीं है। बाप बतलाते हैं, शिव बाबा बतलाते हैं ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म। 2500 वर्ष में बाकी सब धर्म। तुम जानते हो सतयुग में है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। सतयुग में क्या होता है? वॉइसलेस वर्ल्ड होता है। तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं, क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, हमको कोई प्रेर रहा है जो हम विनाश के लिए ये सब कुछ बनाते, जो हम विनाश के लिए सब कुछ बनाते। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते। एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया। मैं क्या करने आया हूं? हेवन स्थापन करने आया हूं। बाकी विनाश तो ये करेंगे। बाकी विनाश कौन करेंगे? विनाश करने वाले। हमारा क्या काम है? बाकी बाबा कहता विनाश तो ये करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बेहद का वैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पड़ा हुआ सुना है वो सब भूलना है। वे सब क्या करना है? भूलना है। एक बाप से सुनकर उनके श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। एक बाप की से सुनकर उनके श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। नंबर 2, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कट या जंक नहीं है, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पार्ट का एक्यूरेट, हर पार्टधारी का एक्यूरेट पार्ट है। इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। वरदान, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। सदा क्या बनो? शक्तिशाली आत्मा भाव। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को ये श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। कैसे होती है? जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है।
जन्म से ही बाप बालक को सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होता ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए। सर्वशक्तिवान भाव होना चाहिए। बाप आकर मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए, सर्वशक्ति संपन्न भाव का वरदान दे देते हैं। पहले सर्वशक्तिवान बनाते हैं, फिर सर्वशक्तिवान संपन्न भाव वरदान दिया, तो वरदान देने के बाद जब बनेंगे तभी तो होगा ना, का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा ये डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। स्लोगन है, देह और देह के साथ अपने पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। क्या बनना है? विदेही बनना है। अच्छा, हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गोदान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में स्थित रहने वाली, ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी की का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बने। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती, सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती हैं। कौन सी है? नंबर 1, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। उसे जल्दी से क्या करो? खत्म कर दो। नंबर 2, अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ ना जाए। समय संकल्प जरा भी व्यर्थ ना जाए। दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो। मां समान पालना दो। अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। क्या करो? स्व चिंतन और प्रभु चिंतन करो। खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो, बाबा की आशीर्वाद लेते चलो। खुश नसीब व ब्लिसफुल बनना है। कैसे बाबा की आशीर्वाद मिलती है? कैसे मिलती है बाबा की आशीर्वाद? जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। किसी की गलती चित्त पर ना हो। चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे, तो चैन से रहेंगे। चित्त पर यदि किसी की भी गलती रखेंगे तो आपको चैन नहीं मिल सकता। तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो। जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो। जरा भी इच्छा व आसक्ति, ये मेरी इच्छा है या कोई चीज मुझे आकर्षित करे कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो तपस्वी तभी है। अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत ना हो। साधारण कोई वैसी व्यर्थ की बातें, एवं बिना काम की बातें बोलने सुनने की आदत ना हो। अपने सत्वगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सत्वगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। अपनी संपूर्णता को क्या करो? समीप लाओ। नंबर 11,
अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। क्या बन जाओ? अंतर्मुखी बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।